सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube के चैनल्स को, इस रेड वाले बटन को दबाकर, और मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाएं। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे इस स्टडी व्यू के चैनल्स में, जहां पर मैं टाइम टू टाइम सारे जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एसएससी, पीएससी, रेलवेज एंड पुलिस, जितने भी कंपटीशंस के जो है सारे नोटिफिकेशंस प्लस चैप्टर जितने भी मतलब सब्जेक्ट है उसको मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ामिनेशन में हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो आज जो मैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर बताने वाले, ये मेरा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 को अगर आपने मिस कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जाकर पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, जहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फार्मूलेस को पुट किया है, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले अच्छी तरीके से पता है तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पार्ट 1 को देख लीजिए, आपको उसके जितने भी मतलब फार्मूले हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस जो भी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरे पार्ट 2 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली। तो पार्ट 2 में जो है देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1440 ए मैन लूजेस 10% एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। मतलब कि दोस्तों एक वॉच को बेचा गया है 1440 रुपये में, जिससे एक आदमी है उसको 10% का लॉस हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो कितना में उसे बेचना चाहिए जो है उसको 5% का लाभ हो जाए। मतलब कि दोस्तों इस सब में एक बार आपको सीपी निकालना होगा और एक बार एसपी निकालना होगा। तो अगर मैंने जो फार्मूला बताया है अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप इस सम को आराम से कर पाइएगा। अदरवाइज़ अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सीपी के फार्मूले को पुट कर लेते हैं। सीपी का फार्मूला क्या होता है बोलिए दोस्तों? सीपी का फार्मूला होता है सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस। ये फार्मूला है, इस पे हम पुट कर लेंगे। एसपी कितना है मेरा 1440 रुपये इंटू 100 और 100 माइनस लॉस, मतलब 10% का लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस में यानी कि 90। इसको कटा लेते हैं दोस्तों। कटाने के बाद जो है मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1600, ये मेरा सीपी आ जाएगा। इस बेस पे बोल रहा है कि कितना में इसको बेचा जाए जिससे 5% का लाभ हो जाए। तो फिर से हम एक बार एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए दोस्तों? तो होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई में 100। तो चलिए सीपी मेरा कितना आया अभी 1600, हम लाभ कितना है 5%, तो 105 हो जा रहा है और नीचे में 100। चलिए इसको कटा लेते हैं। कटाने के बाद जो है कितना आएगा दोस्तों मेरा? कटाने के बाद मेरा आ जा रहा है 1680 रुपया। 1680 जो है इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर मैं 1680 रुपया में अगर इस सम को एक वॉच को बेचूंगा तो मुझे 5% का गेन होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ए मैन सोल्ड 2 horses for ₹28,560 each. One he gained 15% and other he loses 50%. Find his gain or loss. मतलब कि
एक आदमी है 2 घोड़ों को बेच रहा है, कितने में? 28,560 रुपये में। तो उस पे एक पे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 15% का लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार का जब भी सम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आपको सिंपली एक मैं शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। तो जब भी ऐसा सम आए तो आप क्या करिएगा, जो कॉमन गेन और लॉस आएगा उसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा बटे में 100। बस यही करना है आपको, जिससे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी इसका जो आप कटाने के बाद आंसर आएगा वो हमेशा लॉस में आएगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन में हम गलती क्या कर देते हैं, हमसे क्या होता है कि हम आंसर ठीक फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम लॉस और प्रॉफिट में उलझ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा हमेशा लॉस में आएगा। तो जो कटाने के बाद मेरा आएगा 2.25, ये लॉस में होगा, नॉट इन प्रॉफिट। आंसर में जो होगा वो प्रॉफिट में भी होगा, आप प्रॉफिट में आप टिक मार्केट चलाएंगे, लेकिन वो लॉस में होगा। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, ए वेंडर सेल्स लेमन 5 for a rupees gaining 40%, हाउ मैनी डिड ही बाई फॉर ए रूपी। कहने का मतलब कि एक वेंडर जो है बेच रहा है, 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, जिससे उसको 40% का गेन हो रहा है। वो कितने में ख़रीदा था, ठीक है, तो वो 1 रुपये में कितने लेमन को ख़रीदा था, ठीक है, कि उसे 40% का लाभ हो जा रहा है। तो कैसे करेंगे इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 for a रूपी, ठीक है, 5 रुपये, 1 रुपये में 5 नींबू, 1 रुपये में 5 नींबू, ठीक है। तो 1 नींबू बराबर कितना होगा, 1/5। ये मेरा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक है। जब SP निकल गया, SP मेरा पता चल गया, और 1/5 मेरा SP है, ठीक है, और गेन यानी प्रॉफिट कितना है 5%। तो बोल रहा है हाउ मैनी डिड ही बाई फॉर ए रूपी, मतलब 1 रुपये में वो कितना खरीदा था, मतलब CP निकालना है। तो CP का फार्मूला को आप पुट कर दीजिए। CP का फार्मूला क्या होता है, SP × 100 बाई में 100 प्लस गेन यानी 140। तो SP कितना है 1/5 × 100 बाई में 140। कटा दीजिए, ठीक है दोस्तों, कटा लीजिए। इसको कटाने के बाद मेरा कितना आएगा, कटकर 1/7, मतलब 1 रुपया में 7 नींबू। तो 1 रुपये में वो 7 नींबू खरीदता है और बेचता कितना है, 1 रुपये में 5 नींबू, जिससे उसको 40% का लाभ हो जा रहा है। तो समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह इस सवाल को समझते रहिए, और जितने भी बुक है इस टाइप, मतलब जो मैं सम बता रहा हूँ वो सम अगर आपको जितने भी बुक में मिले उससे रिलेटेड आप उस सम को प्रैक्टिस बेस पे रखिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैथ जो है टोटली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो उसके बाद का क्वेश्चन है, बनानास आर बॉट एट 3 rupees 2 एंड सोल्ड एट 2 rupees 3, फाइंड द गेन %। तो मतलब बताया जा रहा है इस सम में कि केले खरीदे गए हैं, ठीक है, 4 rupees 2 यानी 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए हैं, और उसे बेचे कितने जा रहे हैं, 3 रुपये में 2 केले बेचे जा रहे हैं। तो इसमें मेरा गेन क्या हो रहा है, इसमें क्या निकालना है, गेन, मेरा गेन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इस सम को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको एक बता देता हूं। तो पहले क्या दिया हुआ CP, तो CP को पहले लिख लेते हैं, और उसके और CP के क्वांटिटी और उसके रुपीस को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में CP का जो कॉस्ट प्राइस का जो क्वांटिटी है उसको क्वांटिटी की जगह पर रखेंगे, और उसके जो रुपए है यानी कि कितने रुपए में वो ख़रीदा है तो उसको रुपए के जगह पे लिख लेंगे। सेम उसी तरह SP को करेंगे, ठीक है, जहाँ पर क्वांटिटी है वहाँ पर क्वांटिटी लिख लेंगे, मतलब कितना ख़रीदा है, कितने केले
खरीदे हैं 2, तो एसपी का 2 क्वांटिटी के जगह पे लिख लेंगे। और कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 3 रुपये में, तो इसको भी एक तरफ लिख लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस सम को बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सीपी का जो क्वांटिटी है वो एसपी के रुपीस से पहले उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो मेरा कितना आएगा 9। उसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4। और यही जो मतलब जो एसपी का क्वांटिटी है और सीपी का जो रुपीस है उसको ही जो 4 आया है उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। घटा लेते हैं 5/4 इंटू यहाँ 100, ठीक है। कटा लेंगे, जितना मेरा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 125%। 125% जो होगा ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज़ द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 10 आर्टिकल्स का, 10 सामानों का जो विक्रय मूल्य है वो 12 सामानों के क्रय मूल्य से बराबर है। तो यहाँ पर जो है बराबर के स्थिति में इस सम को दर्शाया गया है और प्रॉफिट निकालने के लिए हमको बोला गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, ठीक है, तो मेरा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10 आर्टिकल्स का जो एसपी है वो 12 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर हम सेम मान लेंगे, ठीक है, और एसपी में से सीपी को घटा देंगे। तो मेरा यहाँ पर जो है एसपी जो कितना है 10 है, लेकिन हम उसको 12 मानेंगे क्योंकि ये सीपी के आर्टिकल से बराबर है, ठीक है। तो 12 लिख देंगे एक तरफ और सीपी को 10 लिख देंगे, ठीक है। और जो मेरा घट के आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। और इसे प्रॉफिट के फॉर्मूले पे सेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूले पे क्या होता है, प्रॉफिट जितना मेरा आया 2 × 100 बाई में सीपी। सीपी मेरा कितना है, सीपी कितना है, यहाँ पर 12 है, लेकिन हम इसे 10 मान के चलेंगे, ठीक है। कटा लेंगे, तो कटाने के बाद मेरा कितना आंसर आएगा, 20%। यही मेरा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये जो है ये सीपी और एसपी दोनों का आर्टिकल सेम बताया गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 12 ना लेता तो मेरा लॉस में आ जाता, ठीक है। और सेम होने के वजह से मैंने इसको यहाँ पर 12 लिया, ठीक है। और उसको घटाकर जो है मैंने प्रॉफिट के फॉर्मूले पे सेट करके इस समान ये जो सम है उसको बनाया, ठीक है। तो इस तरह का सम जितने भी मैंने इस चैप्टर में बताया तो उसको आप प्रैक्टिस बेस पे रखिए, ठीक है। और जितने भी आप जो भी मतलब मैथ के प्रैक्टिस सेट से या फिर कोई बुक से मैथ बनाते हैं प्रॉफिट लेस चैप्टर का, तो इस टाइप का सम अगर आपको कहीं मिले तो आप बनाइए, ठीक है। या प्रॉफिट लॉस के सभी के सम को आप ट्राई करिए, जो नहीं होता है तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, जिसमें मैंने कुछ सम को आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो आगे भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों, तो जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस स्टडी व्यू के चैनल्स में। अगर अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो आने वाले उसके एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वॉचिंग माय स्टडी व्यू।